ठीक है, लेट हो गया काफी, बच्चे भी थक जाएंगे, मैं तो नहीं थकूंगा, अपन को आ जाता है ठीक है। फोर्स है, लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल। कभी तुम पुश करते हो, तुम्हारे साथ भी होता था, तुम वो मॉल में जाते हो, वहां पर लिखा होता है पुश, तुम पुल करके आ जाते हो करा तुमने? हाँ, मैं भी ऐसा बहुत करता हूं। तो पुश या पुल कोई भी आप लगाओगे तो क्या होगा, फोर्स होगा। फोर्स दो टाइप की होती है, एक होती है, अच्छा फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, फोर्स दो टाइप की होती है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्सेस वो होती हैं जब दोनों तरफ से जो फोर्सेस लग रही हैं वो बराबर है, बराबर है, फोर्सेस आर इक्वल। यानी एक ब्लॉक को तुम यहां से लगा रहे हो फोर्स, यहां से भी उतनी लगा रहे हो, तो जो नेट फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो बैलेंस कहलाती है। अनबैलेंस्ड जब नेट फोर्स 0 नहीं होती है ना, जब यहां से तुम ज्यादा लगा रहे हो, वहां से एक इंसान कम लगा रहा है, तब अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाती है। तब क्या होता है, तब मूवमेंट होता है। तो मेनली अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आता है बॉडी में। जबकि बैलेंस फोर्सेस में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। एक्सेलरेशन कैसा होता है, 0 होता है। चलो भाई, है ना, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है इनर्शिया। बेटा इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट। यानी सुबह सुबह जब तुम सो रहे होते हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम चाहते हो कि आज स्कूल ना जाया जाए, तो जो तुम्हारी स्टेट है ना वो इनर्शिया है मतलब हमें अपनी स्टेट को बदलना नहीं है। अगर मैं चल रहा हूं तो मैं चाहूंगा मैं चलता ही रहूं, अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूं तो मैं चाहूंगा मैं बैठा ही रहूं। क्यों, क्योंकि इनर्शिया है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया होता है। ठीक है, इनर्शिया क्या है, एक ऐसा फीचर जिससे कि हम कोई भी चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, इनर्शिया इज डिपेंडेंट अपॉन मास, यानी जितना ज्यादा मास होगा, इसलिए बोलते हैं ज्यादा मोटे मत हो, ज्यादा मोटे होगे तो चलने फिरने में समस्या आएंगी। क्यों, क्योंकि मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, तुम मन ही नहीं करेगा चलने का। ठीक है, चलो भाई, मैं बहुत पतला हूं यार, आज, है ना आया। हाँ, तो क्या बता रहा था, इनर्शिया भी दो टाइप का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और वो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहिए, वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन पे, वो मोशन पे रहना चाहिए, वो कहलाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, बहुत सारे क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा, व्हाई डज अ पर्सन फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली। जब भी ऐसे बस स्टार्ट होती है, ओ ऐसे पीछे को गिरते हैं, और कभी आगे का झटका आता है। क्योंकि हम क्या है, जब बस स्टार्ट हो रही है तो हम इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और बस मोशन पे चल जाती है तो हम अचानक से पीछे जाते हैं। और जब बस चल रही होती है तो हमारे पास क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन, बट जैसे ही ब्रेक मरता है तो हम आगे जाते हैं। समझे, मैं इधर चला, मैं उधर चला हाँ, ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल है। क्या, व्हेन डज अ कॉइन फॉल्स इनटू अ टम्बलर, जब ग्लास में रखो, उसके ऊपर एक कार्ड रखो, उस पर कॉइन रखो, आज ट्राई करना, और कार्ड को जोर से खींचना, तो कॉइन जो है वो कार्ड के साथ मूव नहीं करेगा, वो ग्लास में गिरेगा। क्यों, क्योंकि कॉइन के पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इन सारे सवालों का उत्तर यही होगा, या तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा या तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। ऐसे थ्योरेटिकल सवाल बार बार आते हैं। अब देखो 3 लॉ होते हैं न्यूटन के। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, स्टेटमेंट सबको याद रखनी है, क्या है स्टेटमेंट, अ बॉडी रिमेन्स एट द रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस और अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। यानी एक बॉडी जो रेस्ट पे या जो चल रही है वो उसी सेम स्टेट पे रहेगा अनलेस एंड अंटिल एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर डाल दी जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं डाल रहे हैं तो भैया न्यूटन बाबा कहते हैं वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, या फिर वो बैठा रहेगा, वो बैठा रहेगा। ये न्यूटन बाबा का क्या है, पहला लॉ, है ना, है ना। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं क्योंकि इनर्शिया के बारे में तो बताता है। अब देखो अगली चीज आती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो न्यूटन बाबा का दूसरा लॉ क्या था, न्यूटन बाबा ने बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी न्यूटन बाबा ने क्या बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो उसको क्या मैं लिख सकता हूं, एम वी माइनस एम यू, ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूं, एम ब्रैकेट में ले लो वी माइनस यू बाई टी। अब ये बताओ वी माइनस यू बाई टी क्या है, तो ये तो एक्सेलरेशन है। तो क्या फाइनल फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और यही
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है दैट फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, जिससे कि हम इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। और ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता हाँ, पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, F इक्वल्स टू एम याद रहेगा। ठीक है, अब तुमसे मैं पूछता हूं डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करोगे? 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन इज द फोर्स व्हेन 1 kg ऑफ मास इज एक्सेलरेटेड, कितना एक्सेलरेशन पे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। बहुत बढ़िया। यानी याद रखना 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे करोगे? जब मास भी 1 kg है और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बस तब अपनी जो फोर्स लग रही होगी वो होगी 1 न्यूटन। चलिए, ये क्लियर हो गया है ना? तो ये क्या आपको समझ आ गया? फोर्स और मोमेंटम में डिफरेंस क्या है? फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन पे। मोमेंटम किस पे कर रहा है? वेलोसिटी पे, है ना? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखना, और यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है, मतलब इसका एक वो है, आंसर है। पता है क्या है? एक क्वेश्चन पढ़ो पहले। व्हाई डज अ फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल? जब वो कैच करता है तो अपने हाथ को ऐसे क्यों लेकर जाता है? क्या वो शो ऑफ होता है? क्या वो शो ऑफ होता है क्या? नहीं बेटा, वो शो ऑफ नहीं होता। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो क्या मैं इससे बोल सकता हूं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम? यानी समझना बेटा, जितना टाइम बढ़ेगा फोर्स उतनी कम लगेगी, जितना टाइम बढ़ेगा फोर्स उतनी कम लगेगी। अब मान लो एक क्रिकेट बॉल आई, हाथ में आई, और हाथ को हम पीछे लेके गए, तो उससे क्या हुआ? टाइम इंक्रीज हुआ। मोमेंटम को जीरो करने में जो टाइम, अगर मैं ऐसे ही पकड़ता तो बॉल लगती और मोमेंटम जीरो हो जाता और टाइम कम होता। टाइम कम होता तो फोर्स ज्यादा होती और मेरे हाथ में दर्द होता। बट मैंने हाथ को पीछे करा तो देखो क्या हुआ? टाइम मिल गया, 1 सेकंड का समय मिल गया। टाइम बढ़ा तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी हाथ के ऊपर। तो वॉइस आ रही है अब तुम्हें? या ज्यादा गूंज रही है वॉइस? वॉइस ज्यादा गूंज रही है क्या? बताओ, ज्यादा गूंज रही है? ज्यादा गूंज रही है? देख लेते हैं, 1 मिनट। नॉइज आ रहा है? अच्छा, ज्यादा नॉइज आ रहा है। एको एको नॉइज आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी 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 2 मिनट के लिए ऐसे पढ़ लो, 2 मिनट के लिए ऐसे पढ़ लो जरा। रिवर्बरेशन, ओहो रिवर्ब, एको, अरे रिवर्ब, रिवर्बरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। रिवर्बरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया रे।
चलो, we will manage for only for 3 to 4 minutes. 3 to 4 minutes you will manage and then I'll switch on the mic. ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए आप मैनेज कर लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए मैनेज कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना भाई, कर लेंगे। चलो आ जाओ, 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे मैनेज कर लेंगे। रिवर्बरेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसका देखो एक एग्जांपल क्या है, जब गन रिकॉइल होती है। फ्री फायर खेलता है फ्री फायर खेलता है यूआईडी, बेटा पेपर हो जाएंगे तेरे साथ खेलूंगा मैं, ठीक है। 10th वालों को तो प्रॉमिस कर दिया मैंने खेलूंगा। तो जैसे फ्री फायर में खेलते तो उसमें रिकॉइल नहीं होता, गन चलाते रिकॉइल होता है, वो क्यों होता है? थर्ड लॉ। किसकी वजह से? थर्ड लॉ क्या होता है, जब भी हम गन चलाते हैं तो फोर्स लगती है गन पे, है ना। गन बुलेट आगे गई, फोर्स लगी, जितनी फोर्स बुलेट पे लगी उतनी फोर्स गन पे लगती है, और वही हमारे हाथ पे लगती है, वही हमारी किस पे लगती है? हाथ पे लग रही होती है, ठीक है। तो याद रखना ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। और भी एग्जांपल है कि स्विमर जब तैरता है तो अपने हाथों को ऐसे पीछे क्यों करता है? वो इसलिए करता है भैया, क्योंकि क्या चाहिए उसको? हाथ को पीछे करना है ना उसको। क्यों? जितनी फोर्स वो पीछे लगाएगा उतना ही उस पर आगे की तरफ फोर्स जाएगी। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। क्वेश्चन बताओ फटाफट से। अ ट्रक ऑफ मास 5000 kg है, इतना भारी 5000 kg इज मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। आप देखो इसको मीटर पर सेकंड में या तो कन्वर्ट कर लो तुम, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। वॉइस, अरे वॉइस को कर रहे हैं सही, 2-3 मिनट रुक जाओ यार, सबर तो रखो, मुझे पता है रिवर्ब आ रहा है। मुझे पता है रिवर्ब आ रहा है, थोड़ी देर में सही कर देंगे, ठीक है। ट्रक क्या है? आ गया। कम्स टू द रेस्ट इन 10 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स लगाने के बाद वो 10 सेकेंड में क्या आता है? 0 मीटर पर सेकेंड पे आ जाता है। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट दी फोर्स कैसे कैलकुलेट होगी बेटा? कैसे कैलकुलेट होगी फोर्स? बताओ। फोर्स कैलकुलेट होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना, याद आ गया। इनिशियल मोमेंटम देखो क्या है, इनिशियल मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, जो कि है अपना क्या, मतलब फाइनल मोमेंटम तो 0 होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या है? 5000 इंटू 10, ये आ गया इनिशियल मोमेंटम, डिवाइड बाय टाइम है 10, तो ये आ जाएगा आपका कितना? माइनस का 5000 न्यूटन, यानी अपोजिट फोर्स लग रही है, और कितनी लग रही है? 5000 लग रही है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो क्लियर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर वॉइस को कर देंगे ठीक। रिटार्डेशन कैसे निकालोगे? रिटार्डेशन फॉर्मूले से निकालोगे, F इक्वल्स टू ma। तुम्हें फोर्स पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगला, इफ 10 kg पैसेंजर इज सिटिंग इनसाइड, अगर 10 किलो के लोग और बैठ जाते हैं, व्हाट 50 किलो के, व्हाट फोर्स डज ही एक्सपीरियंस ड्यू टू स्टॉपिंग ऑफ द ट्रक, यानी जब वो रुकेगा तो उन्हें कितनी फोर्स लगने वाली है? क्या हो गया? 10th पढ़ा दो क्या? 10वीं के बच्चे कहां से आ गए? 5000 नहीं 500, क्या क्या बोल रहे हो? 5000 ही तो है क्वेश्चन, 5000 ही तो है क्वेश्चन में, 5000। हाँ यही है आंसर बेटा, 5000 ही है सबको, और क्या क्या बोल रहा है कि अगर 50 kg के पैसेंजर बैठे हुए हैं तो उनपे कितनी फोर्स लगेगी? तो मास तुम्हें पता है, एक्सेलरेशन तुम्हें पता है, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल दिया था जो क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स कितनी लगेगी? m इंटू ए, ठीक है। अगली चीज देखो, विच न्यूटन लॉ एक्सप्लेन्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, कौन सा न्यूटन लॉ बताता है? बताओ कौन सा न्यूटन लॉ बताता है? पहला, दूसरा या तीसरा? जल्दी बताओ, पहला, दूसरा या तीसरा? माइक को अब सही कर देते हैं। चलो भाई ठीक है। अब पहला, दूसरा या तीसरा? बहुत बढ़िया, पहला लिख रहा है, दूसरा लिख रहा है, कुछ तीसरा लिख रहा है। अरे मूर्खो, एक बात बताओ, क्या बोल रहा है कि जब भी कोई चीज रेस्ट पे है या फिर जब भी कोई चीज मोशन में है तो वो उसी सेम चीज पे रहना चाहेगी, है ना। बट
इसमें क्या पूछ रहा है कि जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं उन पे फोर्स क्यों लगी, ड्यू टू फर्स्ट लॉ इनर्शिया। कोई चीज मोशन में तो चाहिए वो मोशन में रहे, बट अचानक से रेस्ट आएगा तो झटका लगेगा। चलिए ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। ये क्वेश्चन वही है, एकदम सेम ही है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो क्या खुद से, बताओ। इस क्वेश्चन का कमेंट दोगे क्या चैट के अंदर, इसका क्वेश्चन का आंसर दोगे क्या चैट के अंदर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। दे दोगे, दे दोगे, कर लोगे। अगले चैप्टर पे बढ़े हम, बहुत सिंपल है, वही है। एक क्रिकेट बॉल है, 150 ग्राम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, ये बोला है इनिशियल मोमेंटम निकाल दो, m इंटू वी। बस मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स बता दो, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। बस अगली चीज क्या है, इफ द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज इंक्रीज टू 0.5 सेकेंड, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड नाउ। यानी अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगी, अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगी। बहुत बढ़िया। इफ द विच न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लेयर, जो प्लेयर के हाथ पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सा लॉ बताएगा, तो वो आपका बताएगा सेकंड लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ बताता है कि फोर्स जो होती है वो मोमेंटम के क्या होती है। हाँ बहुत बढ़िया, है ना, चेंज इन मोमेंटम, बहुत बढ़िया।